आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। जन सुनवाई में उमड़ा जनता का हुजूम। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और सीईओ अक्षय तेम्रवाल ने सुनी समस्याएं। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार तेम्रवाल ने इंदरगढ़ नगर पंचायत में जनसुनवाई की, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार तेम्रवाल ने शिकायतकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान भी किया। दतिया कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि इंदरगढ़ में अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। उन्होंने नगर पंचायत में हुए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। इस जनसुनवाई में सेवढ़ा एसडीएम अशोक अवस्थी, इंदरगढ़ तहसीलदार दीपक यादव, नायब तहसीलदार मनोज दिवाकर, जिले के अन्य आला अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव और नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मोनिका द्विवेदी। कहाँ की हैं आप? हम आलमपुर हैं। आलमपुर में ससुराल है मेरी और मैं गणेशपुरा पदस्थ थी अति शिक्षक पर। क्या समस्या है फिर आपकी? अति शिक्षक से जो हमारा ठहराव बस्ता 29 जुलाई का बना था, उसका मतलब उन लोगों ने कहा कि हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन। तो उनने हमें बार बार बोला कि हो जाएगा, अभी पोर्टल लिंक खुला हुआ है, हो जाएगा। उससे मेरा मतलब अप्रैल तक मैंने कार्य किया बराबर, अभी तक ना तो उनने ऑनलाइन किया और ना मेरा वो दिया पेमेंट दिया। और भुगतान ना होने के कारण जो वर्ग 3 का मैं पेपर देना है उसमें आरक्षण से बाहर हो जाएंगे वो। अभी तक आपने वरिष्ठ अधिकारियों किसी को संबंधित फिर हाँ, हमने कराया? संकुल पे कराया। संकुल वाले बोलते हैं कि बीओ को हमने बोल दिया है, तो बीओ सर वो जनरेट नहीं हो रहा है, आपका जो बिल है वो जनरेट नहीं हो रहा है। कांति तिवारी, कहाँ की हैं आप? हसनपुर की। क्या समस्या लेकर आई? सर, हमारी लाडली बहना की किस्त रुक गई, किसी बच्चे ने वो मैसेज कर दिया, सो उसमें बहिष्कार लिख कर आ रहा है। अब ये कह रहा है कुछ नहीं हो सकता है। आपने जन सुनवाई में आवेदन दिया? अभी दिया है। तो क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? अब अभी पता ही नहीं, अभी आश्वासन दिया है, उन्होंने कह दिया कि हो जाएगा। अब मालूम नहीं है, अभी हल दे के आए हम भैया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त कॉलोनी भांडा रोड का निवासी हूँ। मेरी गली में जो है 3 गलियाँ हैं, उसमें 2 गलियों में खम्भे गाड़ दिए बिजली विभाग ने और 1 गली छोड़ दी है। और बिजली विभाग का जो ठेकेदार है वो पैसे मांग रहा था कि आप अगर पैसे दो तो हम उस गली में खम्भे गाड़ेंगे, अगर नहीं दोगे तो उनने गाड़ी नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ, कलेक्टर साहब से निवेदन है और मैंने आवेदन भी दे दिया है। क्या कहा उन्होंने? उनने कहा है कि मैं दिखवाता हूँ, मेरी गली में खम्भे गड़ जाएं जिससे हम कनेक्शन लेके सरकार को सहयोग प्रदान करें। अलग अलग मुद्दे आए, जिसमें सबसे पहला अतिक्रमण का, शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण का जो मुद्दा है उसको तुरंत से तुरंत निपटाया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ देर के लिए इंदरगढ़ के सीएमओ एसडीएम साहब को ही बनाया है, जब तक कि अभी शासन से ऑर्डर नहीं आएगा। शासन से जल्दी ही कोई ना कोई ऑर्डर आएगा तब सीएमओ आ जाएंगे, लेकिन तब तक वो चार्ज में है, तो ये रेवेन्यू और सीएमओ दोनों काम देख रहे हैं। तो अतिक्रमण के जो मुद्दे हैं उसमें स्पष्ट रूप से जो मंडी का मुद्दा है वो भी, जो ज़मीन मंडी के ज़मीन का मुद्दा है वो भी कराया जाएगा और जितने भी अतिक्रमण है वो हटाए जाएंगे। नाली साफ़ सफाई के निर्देश दे दिए गए थे और जहाँ भी नाली के ऊपर भी अतिक्रमण होगा वो जल्द से जल्द हटाने का प्रयास किया जाएगा। सर, ऐसा कोई मुद्दा जन सुनवाई में नहीं आया जो विशेष गंभीर हो, कोई बीमार हो, उसकी सुनवाई की गई हो, उसको राहत मिली हो कि हम कलेक्टर सर के पास आए तो हमको राहत मिली? इसमें 2-3 हमारे पास मुद्दे आए हैं, जिनके पास पहले तो पेंशन नहीं थी, तो पेंशन बनाने के लिए हमने बोल दिया है। कोई किसी के पास एक हमारे पास एक मुद्दा ये आया है कि वो महिला विधवा है और उनको राहत राशि नहीं मिली है, तो उनके लिए भी हमने तत्काल निर्देश दिए है कि वो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसमें उनको राहत दिलाने का प्रयास किया जाए। और 2-3 महिलाएं, गरीब महिलाएं आई थी जिनको छोटी छोटी मदद चाहिए थी, जो शासन से हम लोग जैसा भी प्रयास होगा यथासंभव हम उनको दिला देंगे। गांधी कार्रवाई की जा रही है, इससे आम नागरिकों को काफ़ी हद तक राहत मिली है। क्या ये कार्रवाई आगे भी यथावत जारी रहेगी? जी अतिक्रमण, मैं ये कहना चाहता हूँ, शासकीय ज़मीन जो है वो किसी का एक का अधिकार नहीं। शासकीय ज़मीन है वो समाज का अधिकार है। समाज का उसमें सबका इक्वल हिस्सा होता है कि समाज उस ज़मीन का उपयोग करे, समाज के लिए होती है, एक कोई व्यक्ति के लिए नहीं होती है। तो ये प्रयास किया जाएगा, जो शासकीय ज़मीनें और स्पष्ट रूप से जो रास्ते पे आ रही है, जहाँ लोगों को आने जाने में, आवागमन में या पानी का बहाव होने में दिक्कत हो रही है, उन सभी अतिक्रमण को सिर्फ इंदरगढ़ में नहीं पूरे दतिया ज़िले में हटाया जाएगा।
और लोगों को जो भी राहत हो सकती है वो पहुंचाई जाएगी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी किसी को दिक्कत हो सकती है। जब हम लोग बहुत पुरानी अगर कोई चीज़ को साफ़ कर रहे हैं तो कभी कभी विरोध भी हो सकता है, दिक्कतें भी हो सकती है। लेकिन अगर हम सब मिलके थोड़ा शांति से करेंगे तो हम सभी को कुछ ना कुछ मदद करने का प्रयास ज़रूर होगा। हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते हैं, हम सभी को मदद करना चाहते हैं। लेकिन एक के अतिक्रमण के कारण अगर हज़ारों लोगों को आवागमन में या पानी बहाव के कारण नुकसान हो रहा है तो एक को फ़ायदा पहुंचा के 1000 लोगों की ज़िंदगियां हम बर्बाद नहीं कर सकते।